नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ज्ञान दृष्टि में। दोस्तों, भारत ने अपने तेजस MKA कॉम्बैट फाइटर जेट का हाल ही में सफल परीक्षण किया है। तेजस MKA ने मार्च में अपनी पहली उड़ान में नए सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक स्कैन रडार, एवियोनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमता, आंतरिक संरचना और बाहरी मोल्ड लाइन में बदलाव के साथ उड़ान भरी है। तेजस के परीक्षण ने इसे हवाई वर्चस्व और वैश्विक बिक्री के मामले में पाकिस्तान के JF-17 के मुकाबले खड़ा कर दिया है। दोनों लड़ाकू विमान समान सैन्य अभियानों और आवश्यकताओं के लिए बनाए गए हैं। ऐसे में दोनों विश्व बाजारों में भी प्रतिस्पर्धा करते दिखेंगे। दोनों विमान आमने सामने नहीं हैं, लेकिन दोनों में मुकाबला चल रहा है। दोनों में श्रेष्ठता को लेकर विश्व में एक जोर आजमाइश जरूर है। एशिया टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि भारत का तेजस जेट आकार और वजन के हिसाब से हल्के लड़ाकू जेट की श्रेणी में है। भारतीय वायुसेना 2016 से $5.9 अरब के बजट के साथ तेजस MK-1 के मॉडर्न वर्जन पर काम कर रही है। तेजस MK-2 को अब दूसरी पीढ़ी संस्करण के रूप में योजनाबद्ध किया जा रहा है, जिसमें MK-1 और MK-11 में कई सुधार किए गए हैं। तेजस ने पहली बार 2016 में उड़ान भरी थी। ये स्वदेशी सैन्य विमान बनाने के भारत के 4 दशक पुराने अभियान का हिस्सा है। एक MK-A यूनिट की लागत 37.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है। भारत का तेजस MK-1 का मुकाबला पाकिस्तान और चीन के बनाए JF-17 से माना जा रहा है। दोनों को ही वायु सेनाओं के लिए कम लागत वाले लड़ाकू विमान के रूप में डिजाइन किया गया है। दोनों लागत, तकनीकी क्षमताओं और निर्यात क्षमता में एक दूसरे के करीब भी हैं। इंडिया एरोस्पेस एंड डिफेंस बुलेटिन ने नवंबर 2023 में कहा था कि तेजस की परिकल्पना भारतीय वायुसेना के MiG-21 के रिप्लेसमेंट के रूप में की गई थी और ये आने वाले समय में भारतीय वायुसेना की रीढ़ बन जाएगा। पाकिस्तान के JF-17 ने पहली बार 2003 में उड़ान भरी थी। इसको पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स और चीन के चेंगदू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स के साझा प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है। शुरुआत में JF-17 एयरफ्रेम चीन में ही बनाए गए थे, लेकिन अब 58% विमान पाकिस्तान और 42% चीन में बन रहे हैं। JF-17 की कीमत 15 से 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। ये अपेक्षाकृत कम कीमत इसे विकासशील विश्व वायु सेनाओं के लिए व्यवहार्य बनाती है। इसे F-22 और F-35 जैसे उन्नत लड़ाकू विमानों का मुकाबला करने के लिए नहीं, बल्कि हल्के सशस्त्र विद्रोहियों के खिलाफ उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। भारत के तेजस और पाकिस्तान के JF-17 को कम लागत वाले लड़ाकू विमानों की समान आवश्यकताओं के अनुसार डिजाइन किया गया था, इसलिए उनकी तकनीकी विशेषताएं एक जैसी हैं। भारत रक्षा अनुसंधान विंग IDRW ने जुलाई 2023 में बताया था कि तेजस MK-A एयरफ्रेम में इजरायली ELTA-ELAM 2052 सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्कैन किए गए एरे AESA रडार होंगे। एयरफोर्स टेक्नोलॉजी का कहना है कि तेजस में हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले और दृष्टि, हैंड्स ऑन एंड थ्रॉटल और स्टिक कंट्रोल सिस्टम, एवियोनिक्स स्वीट के साथ ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी वार्निंग सिस्टम और GPS जैसी प्रणालियां भी हैं। सभी तेजस वेरिएंट में 30 मिमी रूसी GSH-31 गन होगी, जिसे उपयोग करने और बनाए रखने में भारतीय वायुसेना के पास व्यापक अनुभव है। JF-17 ब्लॉक 3 चीनी KLJ 7 AESA रडार का उपयोग करता है, जिसकी अधिकतम सीमा 170 किलोमीटर होने का दावा किया गया है। इसके JF-17 में उन्नत एवियोनिक्स सूट, उन्नत डेटालिंक सिस्टम, नाइट विजन संगत डिस्प्ले, इंफ्रारेड सर्च और ट्रैक और GPS क्षमता है। JF-17 को रूसी GSH-23 डुअल बैरल 23 मिलीमीटर तोप से लैस किया जा सकता है। JF-17 विभिन्न अनगाइडेड बम, सैटेलाइट निर्देशित बम, रॉकेट, एंटीशिप मिसाइल और एंटी रेडिएशन मिसाइलों का उपयोग कर सकता है। भारत का तेजस अभी तक निर्यात नहीं किया गया है, लेकिन JF-17 ने महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय बिक्री हासिल कर ली है। अर्जेंटीना, नाइजीरिया, बोत्सवाना, मिस्र और फिलीपींस ने
तेजस को खरीदने में रुचि व्यक्त की है। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस बारे में? कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और ऐसे ही जानकारी के साथ, तब तक के लिए